ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। भगवान श्री कृष्ण की जय। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यानुग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज प्रातःकाल फेसबुक पर आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के इस कथा वाचन में सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आप सभी को स्वागत, बधाई। आइए जुड़ते जाइए। बीडी पांडे जी का स्वागत है। जो मित्र कुछ देर से भी जुड़ते हैं उनके लिए भी फेसबुक में प्रावधान है, प्रोविजन है कि वह बाद में रिकॉर्ड को सुन सकते। कई बार हम अपने जीवन काल में, अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी बातों से, ऐसे ऐसे तथ्यों से रूबरू होते हैं कि जिनको टाल पाना मुश्किल है। और अधिकांश बातें, कई बार ऐसा भी होता है कि जिनको हम समझ ही नहीं पाते। इसीलिए कहा है, अब क्या कहावतें हैं, आप जानते भी हैं, समझते भी हैं। मैं तो आपको अलर्ट कर देता हूँ, उसी को फिर से बखान कर देता हूँ, उसको आपके मन को, हृदय को झकझोर देता हूँ ताकि आप उनको सुने, आचरण करें, विचरण करें और अपना भी कल्याण करें, जगत का भी कल्याण करें, परिवार का भी भला करें। चलिए, वो क्या बातें हैं सुनिए। जिंदगी ने कई सवालात बदल डाले। जिंदगी में जो हमारा लाइफ है, लाइफ स्पेन है, जो हमारा टाइम है, टेन्योर है, इसमें बहुत सारी चीजें बदल गई, सवालात बदल डाले। और वक्त, जो समय है, और वक्त ने मेरे हालात बदल डाले। इसको आप जो आजकल जो कोविड-19 चल रही है, कोरोना बीमारी, महामारी चल रही है, इससे कोरिलेट करके भी देख सकते हैं। जिंदगी ने कई सवालात बदल डाले और वक्त ने मेरे हालात बदल डाले, लेकिन मैं तो आज भी वही हूँ जो मैं कल था। मैं तो आज भी वही हूँ, भले ही जिंदगी ने सवालात बदल डाले और वक्त ने मेरे हालात बदल डाले, मैं तो आज भी वही हूँ जो मैं कल था, जो कल था मैं आज भी वही हूँ। इसमें क्या हुआ? सिर्फ बदलाव इतना हुआ कि बस लोगों ने और वक्त ने अपने ख्यालात बदल डाले, अपने विचार बदल डाले। कैसी बातें! सवालात, हालात आज भी वही, कल भी वही, और ख्यालात की बातें थी। तो इसमें कितनी सीख है। कोरोना से अगर डायरेक्ट कोरिलेट कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल अक्षरशः सही होती है। और इसीलिए हमने वक्त के साथ, समय के साथ जो आगे की बातें थी, उस बात को सुने, उस बात को जाने। क्योंकि हमारे कर्म ही है, हमारा धर्म ही है, ये हमारा मर्म ही है कि हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे वो हालात थे, कैसे वो सवालात थे, उनको हम आगे और बात करें। तो जब भी हम देखते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हर कोई जानता है, जब चिड़िया जिंदा होती है तो वो चींटियों को खा जाती है, और जब चिड़िया देहावसान हो जाता है, अर्थात चिड़िया मर जाती है, तो उसको चींटियां खा जाती हैं। राजन पंत जी का भी स्वागत है। चिड़िया जब जिंदा होती है तो चींटियों को खाती है, और चिड़िया जब मर जाती है तो चिड़िया को चींटियां खाती हैं। इसमें क्या बदलाव है? समय और स्थिति, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, ये किसी भी समय बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, किसी के भी बदल सकते हैं। इसलिए आपको अपने आप को किसी भी समय किसी से भी कंपेयर करके कम नहीं आंकना चाहिए, या दूसरे को भी कम नहीं आंकना चाहिए। अपने को तो नहीं ही आंकना चाहिए, दूसरे को भी कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप स्वयं को, दूसरे को कम आंकते हैं तो ये आप
अपने को भी दुखी कर रहे हैं, दूसरे को भी दुखी कर रहे हैं। इसलिए कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत के युद्ध से पहले कहा था कि हे अर्जुन, तेरा तो केवल और केवल और केवल कर्म में ही अधिकार है। कर्म को ही किए जाओ, फल देने वाला, रिजल्ट देने वाला तो फिर वह परमात्मा है। राजीव तोमर जी का भी स्वागत है। तो जब फल ऊपर वाले ने देने हैं, तुमको अपना कर्म करना है। कर्म की ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी भी, आर्थिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, पारिवारिक भी, हर तरह की जिम्मेदारी है। इसलिए आप कर्म करते जाओ, क्योंकि यही कर्म करते करते रहने से क्या होता है, पल पल में क्या व्यतीत होता है। जो अभी हालात और सवालात और अपने आप की बातें हमने शुरू की थी, फिर देखिए पल पल, क्षण क्षण, मिनट्स टू मिनट्स क्या होता है। पल में अमीर है, पल में फकीर है। अभी हमारे पास, आपके पास, सबके पास बहुत कुछ है। कोरोना ने सबको एक जगह ला के रख दिया, सबको उसकी औकात दिखा दी। क्या राजा, क्या रंक, क्या भिखारी, क्या फकीर, सबको एक सा बना दिया। सबके मुंह पर मास्क लगा दिया। हर कोई डर के चलता है। अब पल पल की बात है, पल में अमीर है, पल में फकीर है। इसीलिए कर्म अच्छे तू कर ले बंदे, ये तो बस तकदीर है। अमीर और फकीर को साथ साथ अपने कर्मों की बात है। अच्छे कर्म सुकर्म कर लो, क्योंकि यही तकदीर है। जो कुछ तुझे मिला है ये तेरा कर्म है, और जो तूने कमाया है, ये जो तुझे मिला, ये तो तेरा कर्म था। इस समय का कर्म, इस जन्म का कर्म, पास्ट लाइफ का कर्म, पीछे का कर्म, बीते हुए समय का कर्म, वो तो तेरा कर्म था, इसलिए तुझे वो मिला। अच्छा बुरा जो भी मिला, लेकिन तूने जो अब तुझे जो गरूर हो रहा है, तुझे जो भ्रम हो रहा है कि तूने कमाया, ये वास्तव में तेरा गरूर और तेरा भ्रम ही है। लेकिन वास्तविक बात क्या है, ये सारी चीजें तो विधाता के द्वारा, परमपिता के द्वारा खींची हुई एक लकीर है। और उस लकीर में क्या होता है, पल में अमीर है, पल में फकीर है। यही पल की गाथा है, यही पल की कहानी है। इसीलिए ये समय का सदुपयोग करना सीखो, समय को आकलन करना सीखो, समय का उपयोग करो, उपभोग करो और सत्कर्मों को करते जाओ। क्योंकि समय क्या कहता है, समय क्या बताता है, समय तब बहुत धीरे चलता है। आपको लगता है कि बहुत धीरे चल रहा है, वो तो उतना ही चलता है। जब आप किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि समय बहुत धीरे चल रहा है, घड़ी बहुत धीरे चल रही है, लेकिन समय की गति तो उतनी ही है। और जब आप स्वयं लेट हो रहे हों, आपको देरी हो रही हो, आप देर हो चुके हों, तो आपको लगता है कि समय तो बहुत तेज भाग रहा है, रुक ही नहीं रहा है। और जब आप उदास होते हो तो आपको लगता है कि समय रुक गया, मृत हो गया, इसका मूवमेंट ही बंद हो गया जब आप उदास होते हैं। और जब आप खुश रहते हैं, आपको खुशी मिलती है, तब आपको समय कम पड़ जाता है। टाइम देखिए, जब आप इंतजार कर रहे हैं तो आपको बहुत धीरे लगता है आपको समय। जब आप लेट हो गए तो आपको बहुत तेज लगता है। जब आप उदास होते हैं लगता है समय समाप्त हो गया है, और जब आप खुश हो रहे हैं तब आपको लगता है कि समय की कमी हो गई। इसलिए जब आपको किसी भी तरह का दर्द हो तो वह समय को काटना, उसको पूरा करना बहुत ही दूर होता है, एंडलेस है। और जब आप बोर हो रहे हो किसी भी वजह से, तो वह समय आपको काट खाता है, आपको बहुत ही लंबा लगता है, उसको टाइम पास ही नहीं होता। इसलिए यह समय जो है, इसका आकलन अपने स्वभाव से आप करते हैं, अपनी फीलिंग से आप करते हैं, अपने मन से आप करते हैं। और यह जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं, जो मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, वो मनोवैज्ञानिक कारणों को भी, उन मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से भी आपको आकलन करते हैं। लेकिन समय तो घड़ी के अनुसार ही चलता है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है। और इसी कड़ी में आपको लोगों की बात, जातकों की बात, इंसानों की बात, क्योंकि पशु पक्षी जानवरों से हमको
ब्रह्मा जी ने, महर्षि पितामह ने, पितामह ब्रह्मा जी ने कुछ अलग बनाया है, बाकी उससे कुछ स्थिति परिस्थिति हमारी अलग बनाई। इसलिए हमको क्या करना है, हम कैसे पहचान करें? जो सफल व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? देखिए, हमारे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की बात थी। जो सफल लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो टीवी रोज देख रहे होते हैं, है ना, और नित्य प्रतिरूप से पढ़ते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए निरंतरता का अभ्यास, पढ़ाई करना, लिखाई करना, बताना, पढ़ाना, ठीक है, और नए नए बातों के बारे में अपने तथ्य विचार भी देते हैं, दूसरों को प्रेज भी करते हैं, कमिटमेंट भी करते हैं, और जो चेंज होते हैं, बदलाव हैं, उसको भी वो एक्सेप्ट भी करते हैं, उसके साथ वो व्यवस्थित भी होने की कोशिश करते हैं, और दूसरों की बुराइयों को, दूसरों के दुर्गुणों को वो भूल भी जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, माफ भी करते हैं, और लगातार रूप से सीखने की तमन्ना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों का वहन भी करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को लेते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, और दूसरों के प्रति, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, दवाइयों के प्रति, डॉक्टरों के प्रति, समाज के सद्गुणों को सबके साथ उन पे एक विनम्रता का भाव भी रहता है, ग्रेटिट्यूड भी रहता है। और वो अपना, जो सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, उनका जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसको फिक्स करते हैं, उस गोल को एक करबद्ध तरीके से, दीपक सिंह का भी स्वागत है, करबद्ध तरीके से, नियमित रूप से करने की चेष्टा भी करते हैं, भरसक प्रयत्न भी करते हैं, तभी वो सफलता को पा सकते हैं। और कितना उनको खर्च करना है, ताते पाँव बिसारिए जाते लांबी सोर, कहा है कि पैरों को उतना ही फैलाइए जितनी चादर है। चादर से बाहर अगर आप ज़्यादा फैलाएंगे तो क्या होगा, आप खींचेंगे, चादर या तो फट जाएगी या आपका शरीर का वह अंग बिना उड़ा हुआ ही रह जाएगा। ये तो थी सफल लोगों की बात। और जो असफल लोग हैं वो क्या करते हैं बेचारे, वो दूसरों के बारे में बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, है ना, और कंप्लेंट करते रहते हैं। सफल लोग क्या कहते हैं, नए नए आइडियाज़ को लेते हैं, निकालते हैं, सोचते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन लोग कंप्लेंट करते हैं, क्रिटिसाइज ही करते हैं। और सफल लोग जो बदलाव को अपनाते हैं, खुश होते हैं उससे, लेकिन जो असफल लोग हैं वो जो बदलाव से डरते हैं, भय की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। और सफल लोग गलतियों को माफ़ कर देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन असफल लोग क्या करते हैं, जो ग्रज हैं, जो बुराइयां हैं, उनको साथ लेके चलते हैं और उन पे बदला लेने की टेंडेंसी रखती है, और दूसरों को असफलता पर उनको ब्लेम करते रहते हैं, अपनी असफलता पर भी, दूसरों की असफलता पर भी दूसरे को ही ब्लेम करते रहते हैं। और सफल लोग सीखने की तमन्ना रखते हैं, लगातार सीखते हैं, लेकिन जो असफल लोग हैं वो अपनी पावर शो करते हैं, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बताते हैं, नहीं ये तो मेरे को अधिकार है, मुझे इसको सीखने की जरूरत नहीं। और जो सफल लोग हैं अपनी जिम्मेदारी को सुनते हैं, समझते हैं, लेते हैं, उठाते हैं, लेकिन असफल लोग क्या करते हैं, कोई प्लान को नहीं फिक्स करते, वो तो कहते हैं ये दूसरे की जिम्मेदारी है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम करो। और सफल लोग क्या करते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं। असफल लोग कोई टारगेट नहीं बनाते, कोई बजट को फिक्स नहीं करते, जितना है, आया राम गया राम वाली अर्निंग और स्पेंडिंग दोनों काम को इसी तरह करते रहते हैं। ये सफल और असफल जातकों के लक्षण हैं। अब हमको क्या बनना है, ये हमारा अपना विचार है, अपना तथ्य है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको क्या बनना है, क्या बनना चाहिए। इसलिए कहा है कि आपके आंसुओं को कोई नोटिस नहीं करता, कोई ध्यान नहीं रखता, और वो क्या ध्यान रखता है, आपकी उदासी को, आपके चेहरे को ध्यान रखता है। आंसू आपके आंखों में क्यों आए उसको कोई ध्यान नहीं रखता, और जो आप क्यों उदास हैं उसको मखौल मजाक उड़ाने के लिए ध्यान रखता है, नहीं तो दूसरे को मतलब नहीं, आप उदास हैं तो होते रहो। लेकिन
ये आपका जो दर्द है, परेशानी है, कष्ट है, उसको भी ध्यान नहीं कोई रखता। ना आपके आंसुओं को ध्यान रखता, ना आपकी उदासी को, ना परेशानी को, और ना आपके दुख दर्द को ही कोई ध्यान रखता। वो क्या ध्यान रखते हैं? तुम्हारी, आपकी, सबकी गलतियों का ध्यान रखते हैं। ऐसे जो लोग आपकी केवल और केवल और केवल गलतियों का ही ध्यान रखने वाले हैं, इनसे आपको सावधान रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, इनको पहचानना चाहिए। इसलिए कहा है बिवेयर ऑफ देम। लोग घरों के बाहर भी लिख देते हैं बिवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान रहें। इसलिए जो ऐसे जो आपका ध्यान नहीं रखने वाले हैं, केवल और केवल गलतियों को ही उजागर करने वाले हैं, इनसे भी बिवेयर ऑफ देम होना ही चाहिए, हमको करना ही चाहिए। 3 तरह के लोग इस दुनिया में हैं। वो 3 तरह के लोग कैसे हैं? जो बदला लेने वाले हैं, जो बदला लेने की कोशिश करते हैं, बदला लेने के लिए अपने मन को वो कठोर बना लेते हैं और प्रवृत्ति रखते हैं, जैसा ही मौका मिला बदला ले लिया। लेकिन जो मजबूत लोग हैं, जो बदला लेने वाले कैसे हैं? कमजोर लोग हैं। संजय राठी जी का भी स्वागत है, डॉक्टर शुक्ला साहब का भी स्वागत है। जो मजबूत लोग हैं वो माफ करने में विश्वास करते हैं। बदला लेने वाले लोग कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ करते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो इग्नोर कर देते हैं, दूसरे की गलतियों को छोड़ देते हैं, साइड लाइन करते हैं। कोई बात नहीं, नाला बह रहा है, बह जाने दो। संदीप भार्गव जी का भी स्वागत है। नाला बह रहा है, बह जाने दो। शोर मच रहा है, मच जाने दो। स्मेल आ रही तो निकल जाओ साइड से। आप कुछ भला कर सकते हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो, दूसरों की गलतियों को माफ करो। इसलिए कहा है कि जो ये रिलेशनशिप है, हमारे जो संबंध हैं, ये अपने आप ही समाप्त नहीं होते, ये अपने आप इनकी मृत्यु नहीं होती है। किसी भी संबंध की ये कैसे खत्म होते हैं, कैसे कम होते हैं, कैसे समाप्त होते हैं? एटीट्यूड से। हम कैसा दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कैसा एटीट्यूड दिखाते हैं, बिहेवियर से। और हमारा जो ईगो है, घमंड है, प्राउड है, उससे ये रिलेशनशिप समाप्त होते हैं। और हिडन बेनिफिट, जो हम किसी भी काम को करने में, किसी से व्यवहार करने में, व्यवहार कुशलता लाने में, किसी से कुछ भी करने के लिए, मंजू दुआ जी का भी स्वागत है, हम देखते हैं कि हमारा अपना क्या फ़ायदा है। हम केवल और केवल अपने फ़ायदा को देख रहे हैं, और तब ये हमारे रिलेशन समाप्त होते हैं। और इग्नोरेंस से अगर हम किसी चीज़ को छोड़ दें, अवॉइड करें, इससे किसी के भी रिलेशन, हमारे अपने रिलेशन समाप्त होते हैं, उनकी नेचुरल डेथ होती ही है। तो हमको क्या करना है? इसको ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा फिर एक और रिश्ते की बात आगे कर रहे थे, तो और कंटिन्यू करते हैं। ये कहा है कि जो पीठ पीछे जो बोलते हैं, उनको पीछे ही रहने दो, और रास्ता सही। अगर आप जो पीठ पीछे जो बोल रहे हैं, उसको आप बोलते ही रहने दो, उनको पीछे ही रहने दो। अगर आपका रास्ता सही है, अगर आपका डायरेक्शन सही है, तो दूसरों से भी, अनजानों से भी आपको अटैचमेंट मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, आपको लगाव मिलता रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि कहा है, और कहा ही नहीं है, सत्य बात भी है। क्योंकि भूखा पेट, जब पेट में भूख लगी हो, खाली जेब, जब पैसा ना हो, धन दौलत ना हो, और झूठा इंसान। झूठा इंसान कैसा है? जो दूसरों को झूठी बातें करता हो, या झूठा प्रेम दिखाता हो, दिखावा करता हो। भूखा पेट, खाली जेब, झूठा प्रेम, या झूठा प्रेम दिखाने वाला इंसान बहुत कुछ दिखा जाता है। ऐसी चीज़ों से, इन 3 बातों से, 3 तथ्यों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो रिश्ते भी इसमें हैं। जब आपको भूख लगी हो, आपका अपना कोई भी आपके भूख की कदर नहीं करे, आपको भोजन की व्यवस्था ना करे, आपका सम्मान ना करे, तो फिर वो आपका रिश्तेदार कहाँ है, आपका नज़दीकी कहाँ है, आपका मित्र कहाँ है? और जब भूख लगी हो और पेट में अन्न नहीं हो, आपका इंतजाम भोजन का ना हो, धन दौलत की ज़रूरत हो, जेब खाली हो, उसमें कुछ ना डाल दिया जाए, कुछ ना भर दिया जाए, और प्रेम वास्तविक ना दिखा रहा हो, दिखावे का प्रेम कोई करता हो, इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में, जीवन काल में, इस जिंदगी में अपनों से, परायों से, पारिवारिक लोगों से, समाज से, देश से, दुनिया से बहुत सारे रिश्ते होना जरूरी नहीं है।
हम बहुत सारे रिश्तों को अपना लें, बहुत सारे रिश्ते बना लें, बहुत सारे दोस्त बना लें, बहुत सारे मित्र बना लें, या कई पीढ़ियों के कई पुश्तों के रिश्तों को भी हम कंटिन्यू करें, वो बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि हमारे इस जीवन में बहुत ज़्यादा रिश्ते होने अच्छे नहीं, ज़रूरी नहीं, लेकिन जो भी रिश्ते हों, जिससे भी रिश्ते हों, जब भी रिश्ते हों, जहाँ के भी रिश्ते हों, उनमें जीवन होना जरूरी है। ना कि जीवन में बहुत सारे रिश्ते होना जरूरी है, बल्कि जो भी रिश्ते हों उसमें जीवन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा है, बहुत सद्विचारों की बात है, एक भी जो नकारात्मक दिमाग है आपके दिल में, दिमाग में, मस्तिष्क में नकारात्मकता आ गई है, वह क्या करता है, वह एक सार्थक सकारात्मक लाइफ स्टाइल नहीं देती, वह नकारात्मकता ही देती जाती। क्योंकि र्यूमर्स जो हैं, अफवाहें जो हैं, घृणा को पैदा करती हैं, और घृणा को अफवाहें पैदा करती हैं, और उनको जो मूर्ख लोग हैं उन अफवाहों को फैलाने का काम करते हैं, और जो इडियट्स हैं, महामूर्ख जो हैं, उनको एक्सेप्ट भी करते हैं अफवाहों को। इसलिए हमको कभी न कभी किसी न किसी चीज़ से दो चार होना ही पड़ता है, इनसे हमको आत्मसात होना ही पड़ता है, इनके साथ हमको चलना ही पड़ता है। इसलिए हमको अपने समय को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करनी ही चाहिए, आत्मसात करना ही चाहिए, और र्यूमर्स को, हेट्रेट को, फूल्स को, इडियट्स को, ये सारी चीज़ों को दूर रखना चाहिए। इससे दो चार होना भी पड़े, तब भी हम अपना कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, आत्मसात करने के लिए, भला करने के लिए, परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये सारी चीज़ों को दूर ही रखना चाहिए। इसलिए कहा है कि देखिए, हमारे को ब्रांडेड चीज़ों का प्रयोग करें। ब्रांडेड क्या, बाटा का चाहे जूता हो, कोई स्टैंडर्ड बिग बाजार का सामान हो, ड्रेस आपकी कोई स्टैंडर्ड हो, अच्छे ब्रांड की महंगी गाड़ी हो, ये भी ब्रांडेड चीज़ें हैं। लेकिन हमको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मुख के लिए, अपने आँखों के लिए, अपने हाथ के लिए, अपने चेहरे के लिए, अपने दिल के लिए क्या चीज़ें, कैसी ब्रांडेड चीज़ें हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करें। सुनिए, जो हमारे होठ हैं, लिप्स हैं, इनके लिए कौन सी चीज़ ब्रांडेड है? इस पर क्या क्रीम लगाना, लिपस्टिक लगाना, पाउडर लगाना या और ऐसी चीज़ लगाना वो ब्रांडेड है? जी नहीं। हमारे होठों के लिए सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, वो ब्रांडेड चीज़ है, उसका प्रयोग करें, होठों पर सच्चाई का प्रयोग करें। हमारी वॉइस, जो वाणी है, इस पे हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें। प्रेयर परमपिता परमेश्वर से, प्रेम दूसरे के कल्याण के लिए, प्रेयर समाज के भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके भला के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। कोरोना आज का चल रहा, कोरोना से सबको मुक्ति मिले, इसके लिए प्रेयर करनी चाहिए। ये हमारी वाणी की प्रेयर है, वाणी में जो हमारा ब्रांडेड आइटम है। और हमारे आँखों के लिए कौन सी ब्रांडेड चीज़ है? क्या ब्रांडेड दवाई की, मेडिसिन की ज़रूरत हो तो ठीक, हम डाल सकते हैं। क्या काजल लगाना? जी नहीं। हमारे आँखों के लिए, हमारी आँखों में, हमारी नेत्रों में, हमारी दृष्टियों में दूसरों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए, वो ब्रांडेड आइटम है। सिंपैथी होनी ही चाहिए, वो ब्रांडेड आइटम है। मयंक जोशी जी का भी स्वागत है। हमारे आँखों के लिए सहानुभूति एक ब्रांडेड आइटम है। और हमारे हाथों के लिए ब्रांडेड चीज़ें क्या हैं? ब्रांडेड कलाई पहन लेना, क्या प्योर सोने का बहुत सारे कड़े पहन लेना, या चेन पहन लेना, या चांदी के कड़े पहन लेना, या एक कलावा धारण कर लेना? जी नहीं। हमारे हाथों के लिए ब्रांडेड चीज़ है चैरिटी, दूसरों को हम दान भी दे सकें, दूसरों को भलाई भी कर सकें, इन हाथों से, इन कमलों से, इन कर कमलों से दूसरे का उद्धार भी कर सकें, जिसको जितनी ज़रूरत हो उतना दे भी सकें। उसका लिए फिजिकल, मेंटल, फिनेंशियल जैसे भी हो, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, हम उसको सहायता भी कर पाएँ, ये हमारे लिए ब्रांडेड आइटम है इन हाथों के लिए। और हमारे चेहरे पर क्या ब्रांडेड चीज़ है? हमारे चेहरे के लिए बजाय किसी को देखते हुए हम अपने नाक, भौं, मुख को सिकोड़ लें, आँखों को बंद कर लें, आँखें मरोड़ लें, भौहें तिरछी कर लें। जी नहीं। हमारे चेहरे के लिए खुशी, और खुशी का पैगाम जो कहने वाली हो, स्माइल, हैप्पीनेस, वो हमारे चेहरे के लिए एक ब्रांडेड आइटम है। तो हमारे को
सच बोलना, प्रार्थना करना, सहानुभूति रखना, दान देना, प्यार करना और जो खुशी व्यक्त करना है चेहरे से, ये हमारे होठ के लिए, वाणी के लिए, आंखों के लिए, हाथों के लिए, दिल के लिए और चेहरे के लिए ब्रांडेड आइटम है। इन ब्रांडेड आइटम का हमको प्रयोग करना ही चाहिए। अब हमको आज क्या रिजोल्यूशन लेना चाहिए? आज रिजोल्यूशन ले लिया तो इसका मतलब ये आज के लिए ही नहीं, ताउम्र पूरी जिंदगी के लिए अगर हम रेजोल्यूशन लेते हैं तो एक बहुत ही आनंददायक बात होगी। आइए उस कड़ी में हम आज के आखिरी बात हम करें, क्या रेजोल्यूशन लेना चाहिए। हाँ, आने वाले रविवार को फिर हम इसी में सेल्फ इनरिचमेंट के बारे में, आत्म संतुलन के लिए, आत्म सम्मान के लिए, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक वृद्धि के लिए फिर हम बातें करते रहेंगे। तो हमको क्या रेजोल्यूशन लेना है, क्या हमको शुरुआत करनी है? पहली बात है कि प्लान करना चाहिए। क्या प्लान करना चाहिए? जो दूसरा कुछ भी कर रहा हो, जब दूसरा खेल भी रहा हो, दूसरा में अपना समय बर्बाद भी कर रहे हो, तब उस समय भी हमको प्लान करना चाहिए। प्लान भोजन का, प्लान पढ़ने का, प्लान पढ़ाने का, प्लान धन का, दौलत का, परिवार का, किसी भी चीज़ का प्लान। ठीक है, इसलिए हमको पहला प्लान करना चाहिए। और जब दूसरे लोग सो रहे हों तब हमको ज्ञान बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए, विवेक बढ़ाने के लिए अध्ययन, अध्यापन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और जब लोग देर कर रहे हों, अपनी देरी में ही मशगूल हों, उनको कोई परवाह समय की नहीं हो, तभी हमको डिसाइड कर लेना चाहिए, तय कर लेना चाहिए। और हमको प्रेयर, अभी पिछली बात में हमने अभी बात की थी, प्रार्थना भी करना चाहिए। जबकि दूसरे स्वप्न ले रहे हों, दिवा स्वप्न ले रहे हों, रात्रि स्वप्न ले रहे हों, तब हमको प्रेयर किसके लिए करना चाहिए? अपने के लिए, अपने कल्याण के लिए, परमात्मा से आशीर्वाद स्वरूप, दूसरों की भलाई के लिए, सामाजिक भलाई के लिए, सारी दुनिया की भलाई के लिए तब करना चाहिए। और जब लोग अफवाहें फैला रहे हों, समय खराब कर रहे हों, गप्पे कर रहे हों, बर्बादी समय की कर रहे हो, तब हमको किसी सुकर्म के लिए, अच्छे काम के लिए शुरुआत कर ही लेनी चाहिए। इसलिए हमको इस रेजोल्यूशन में आगे बढ़ाते हुए, जब दूसरा बात कर रहे हों, केवल और केवल बातें कर रही हों, गप कर रहे हों, तब भी हमको सुनना चाहिए। सुनना किसको? दूसरों को भी, परमात्मा को भी, टीवी को भी, अपने मन की बात को भी, अपने हृदय की बात को भी, अपने मस्तिष्क की बात को भी, अपने शारीरिक कर्मों की बात को भी, समाज की बात को भी सुनना ही चाहिए। इसलिए जब दूसरे लोग छोड़ रहे हों, दूसरे लोग भाग रहे हों, दूसरे लोग हटा रहे हों, तब भी हमको स्माइल देनी ही चाहिए, मुंह से हंसी दिखानी ही चाहिए। और जब दूसरे लोग केवल और केवल डिजायर कर रहे हों, केवल और केवल उनके मन में कुछ भी विश ही हो कि काश मेरे साथ ये हो जाए, काश मुझे ये मिल जाता, काश मैं वो कर लेता, तब भी आपको केवल और केवल कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही इंसान तेरा अधिकार है, इसलिए कर्म को करते जा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। यह गीता का ज्ञान। क्योंकि आप कर्म करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो फल तो आपको अवश्यंभावी है, फल तो मिलेगा ही है। इसलिए जब भी लोग किसी भी चीज को, चाहे समय हो, चाहे धन हो, चाहे भोजन हो, चाहे और कुछ भी हो, बर्बाद कर रहे हो, खराब कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, तब भी आपको कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में बचाना ही चाहिए। बचाना अपना शरीर को, बुद्धि को, विवेक को, धन को, संबंधों को, सारी चीज़ों में को आपको बचाना ही चाहिए। और कमांड करना चाहिए। जब दूसरे लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हों, दुर्गुणों को फैला रहे हों, तब आपको ऐसा कमांड करें कि जिससे आपकी तो वाहवाही हो और दूसरों को भी उससे एक रास्ता मिले, है ना। ये हमारी कुछ बातें आज के रिजोल्यूशन की अंत में हमने की। अब आपका दिन, आज का दिन बहुत सुखमय हो, सुखकारी हो, भाग्यवर्धक हो, आपके लिए गुणकारी हो और आपके परिवार के लिए, सभी के लिए, देश के, समाज के लिए यह और भी उन्नति कारक हो। और इस कोरोना महामारी से सबको, आपको, हमको, हमारे समाज को, हमारे देश को, विश्व को, सभी को इससे जल्दी निजात मिले और कोई न कोई ऐसा उपाय परमपिता दें कि सबका कल्याण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी भावना के साथ आज हम विश्राम करते हैं।
आने वाले रविवार को सेल्फ इन्वेस्टमेंट इसी तथ्य को फिर हम आगे और बढ़ाएंगे लिए तब के तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय वीर हनुमान।